आप सभी बैठ जाओ, सभी भाइयों से अभी हमारे विवेक बंसल जी संबोधित करेंगे। प्लीज बैठ जाओ आप और आगे आ जाओ। धूप है, मेरा अनुरोध हरियाणा का लगाव है और ये जो लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, सस्ता इन बहन जी का ही लगाव है। इनका ही नाम सुन के सभी ने कहना भी बहन जी आ रहे हैं। कि बहन जी ने हमेशा इस इलाके की सेवा करी है, इस परिवार की सेवा की है। और आप किसान जो मोदी जी मैं तो ये कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा किसान के विरोधी हैं। ये कभी भी किसान के नहीं, जो पुराने बुजुर्ग ये कहा करते थे। अरे और जैसे अभी बंस सिंह जी कह रहे थे, भाई कौन कहाँ खरीदेंगे, ये तो पूंजीपति लोग जो है वे नहीं हो सकते। अरे भाई किसान तो वो किसान है। बंसल साहब 3 महीने दिसंबर विवेक बंसल जी और हरियाणा की आन और शान बहन शैलजा जी और सम्मानित मंच और सामने बैठे बांसल साहब, बहन शैलजा जी की कर्म भूमि है। बहन जी की ये कर्म भूमि है बांसल साहब। यहाँ से बहन जी ने 4 इलेक्शन लड़े हैं और इनके पिताजी आ गए हैं। तो जो बिल पारित किए हैं वो इसकी बदहाली को और बढ़ा देगा। तो इसका विरोध है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि न्यूनतम मूल्य का उल्लेख इन बिलों में किया जाए और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। हम सब राहुल जी के आह्वान पर, राहुल जी के नेतृत्व में इस संघर्ष को, इस विरोध को आगे बढ़ा रहे हैं और हम बाध्य करेंगे इस सरकार को कि वो इन बिलों में संशोधन करे। हमारी मांग नहीं है, जो किसानों के हित की मांग हम जो लोग उठा रहे हैं उसको उसमें सम्मिलित करें। तो मेरे ख्याल से ये बड़प्पन होगा उनकी। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि दुगनी आय, स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बैठेगा, सामंजस्य बैठेगा। यही हमारी मांग है। और ख़ास तौर से आज ये किसान सम्मेलन तो है ही है, पर दुर्भाग्य से 4था वर्ष है इस नोटबंदी की बरसी। बड़ौदा इलेक्शन को लेके हम लोग काफ़ी आश्वस्त हैं, क्योंकि देखिए आज चाहे वो कोई भी वर्ग हो, बहुत प्रताड़ित है इस सरकार से। चाहे वो व्यवसायी हो, चाहे किसान, तो आप देख ही रहे हैं कितना उद्वेलित और उत्तेजित है। आए दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन किसान संगठनों के माध्यम से हो रहे हैं और नौजवान आज सड़कों पर भटक रहा है। जो कोविड को लेके वो कहते थे प्रबंधन इनका बिल्कुल खोखला साबित हुआ। कोविड को लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 21 दिन में समाप्त हो जाएगा। आज देख लीजिए क्या हाल है। तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था और जनता बहुत असंतुष्ट थी और कहीं ना कहीं आस लगाकर बैठी हुई है कि कांग्रेस का शासन आए और उनके जो दिन जो वापस हैं वो लौट सकें। वो वाले अच्छे दिन नहीं जो आज दिए हुए हैं। एक वाकई में जो दिन जिसमें संतुष्टि थी, जिसमें कहीं ना कहीं एक सामंजस्य था परिवार में, एक समाज में एक तालमेल दिखता था, समाज में एक प्रेम का वातावरण दिखता था, जो आज विलुप्त होता दिख रहा है। अब देखते हैं उसमें क्या इन्होंने किस तरह, जो पहले उद्योग है वो तो ख़त्म कर दिए। तो इनकी हमेशा से आदत है कि लोगों का ध्यान भटकाएं। जो पुराने उद्योग थे, जो पुराना सब कुछ यहाँ पर सिस्टम था, वो तो सारा ख़त्म हो चुका है। हमारे उद्योग ही ख़त्म हो रहे हैं। पुराने नौकरियाँ तो ख़त्म कर रहे हैं और लोगों को नए लॉलीपॉप पकड़ाने का काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है, केवल लॉलीपॉप है, ताकि लोगों का ध्यान भटके, उससे ध्यान हटाएं। जो आज के दिन, चाहे वो किसान है, मजदूर है, उद्योग सारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं और युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, उससे ध्यान हटाने के लिए एक लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा दिन प्रतिदिन जब से ये सरकार बनी है, घोटाले पर घोटाले, हर रोज़ नए नए घोटाले आ रहे हैं। चाहे हम रजिस्ट्री का घोटाला करें, चाहे शराब का घोटाला की बात करें। और आज के दिन आपने देखा कितनी मासूम जानें जा रही हैं। जहरीली शराब कहाँ से बिक रही है, कहाँ से आई है, ये भी एक इतना बड़ा घोटाला है जिसने हमारे इतने लोगों की जान ली है। और लगातार अभी भी आप देख रहे हैं, रोज़ नए नए लोग इसमें आ रहे हैं और कितने लोग अभी अस्पताल में हैं। न जाने ये इसका कितना भयंकर
एक प्रोपोर्शन ये हासिल करेगा, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये हमेशा इसकी तो एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकी ये रोज़ की आदत हो गई है, कभी SCT, कभी SIT, कभी इधर उधर, लोगों को केवल बरगलाने की बात हो जाती है। आपने देखा हर बार जब कुछ घोटाला सामने आता है, कभी कह देंगे SIT, कभी कह देंगे SCT, और अब फिर हमें इसी चीज़ की आशंका है कि ये फिर इसको छिपाने की कोशिश करेंगे। इनके लिए जान, इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। तो कानून को तो निरस्त कानून करेगा। हम जब सरकार सत्ता में आएंगे, हम इन तीनों कानूनों को ख़त्म करेंगे। और जो MSP की बात है, MSP जो इंदिरा जी ने गारंटी दी थी, कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी थी, आज जब ये 3 नए कानून लाए तो इनको भी कानूनी गारंटी देनी चाहिए थी, वो इन्होंने किया नहीं है। हम कहते हैं कि कानूनी गारंटी मिलना चाहिए, वरना इनको निरस्त करो, और हमारी सरकार आएगी, हम इन्हें निरस्त करेंगे।